दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल आईएएस भैया में। दोस्तों, यदि आप चैनल है पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए तथा 69 बीपीएससी के लिए ये जो वीडियो होने वाला है प्रैक्टिस सेट का है और इसमें आपको जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? तो देखिए, महात्मा गांधी के जो सामाजिक आदर्श थे वो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका इसमें प्रकाशित किया गया था। ठीक था, तो इसको याद रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे छात्रों को जो है कन्फ्यूज़न भी रहता है कि जो वारिसाल सम्मेलन हुआ था 22 अप्रैल 1906 को किसने छापा था कि समस्या का समाधान अपने हाथों में है। यदि 30 करोड़ जनता को अपने 60 करोड़ हाथ है उसको ऊपर उठाना होगा तो यह किस पत्रिका में छपा था? तो देखिए, ये जो है युगांतर पत्रिका था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय ये जो पत्रिका है युगांतर उसमें यह छापा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपका प्राचीन भारतीय इतिहास से है। गेहूं एवं जौ की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाण स्थल से मिले हैं? तो देखिए, भीमबेटका की गुफा से नहीं मिले हैं, ब्रिजहोम से नहीं मिले हैं, वो मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ से जो है गेहूं एवं जौ के निशान मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह जटिल उत्तक यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू जिसका प्रमुख कार्य जल संवहन और पौधों को मजबूती प्रदान करना है। देखिए, तो पौधों को मजबूती और जल संवहन के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, ये इसमें पूछा गया है। तो ये जो है आपका उत्तक है वो है जाइलम। जाइलम जो है पौधों को मजबूती एवं जल को संवहन प्रदान करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घास और सामान्य उद्यान पौधों की पत्तियां के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंद दिखती है। यह जल संचयन किससे प्राप्त होता है? यानी कि जो जल का संचयन होता है वो किससे प्राप्त होता है? जैसे आप कभी अगर सुबह सुबह टहलने जाएंगे तो घास पे तो ऊपर आपको बूंद दिखेगा, वो क्यों होता है? तो देखिए, पौधों में जो है ना जल रंध्र पाया जाता है, वाटर स्टोमा, और उससे वो प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जनगणना एक सेकेंड जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो देखिए, भारतीय जनगणना की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.70 थी, जबकि बिहार की कितनी थी? तो 25% थी। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु क्या था? तो नवपाषाण काल में जो है जो लोगों के द्वारा जो प्रथम पशु पाला गया था वो कौन सा था? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको भले ही आसान लगते हो लेकिन ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कुत्ता। सबसे पहले कुत्ता पाला गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शैल क्रमों यानी माउंटेन रेंजों में कौन सा भारत में 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो देखिए, 90% से जो अधिक कोयला है वो भारत के न विंध्य क्रम में तो होगा नहीं, धारवाड़ में भी नहीं है, टर्शियरी क्रम में भी नहीं है। गोंडवाना लैंड में जो है, जो कि उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के आसपास का जो एरिया है उसमें ज़्यादा पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में अभ्रका का यानी माइका का सबसे बड़ा उत्पादन कौन करता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है एक बार, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। जबकि भंडारण पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा झारखंड में। ठीक, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर कब देखी गई थी? तो देखिए, भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो आपको कब देखी गई थी? तो वो देखी गई थी वर्ष 1911 से 21 के जनगणना में, वर्ष 1911 से 21 में। ठीक, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
भौगोलिक दृष्टि से भारत का निम्नलिखित जिला में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो और कोई नहीं है, वो लेह जिला है। लेह और लद्दाख जिला जो है वो है। राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, राष्ट्रपति क्या होता है? तो ये राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल अच्छी जल निकासी वाली उर्वरा मृदा यानी फर्टाइल सॉइल, मध्यम तापमान और ढेर सारी धूप की आवश्यकता होती है? यानी धूप भी बहुत चाहिए और फर्टाइल सॉइल भी चाहिए, मध्यम तापमान चाहिए। तो वो और कोई नहीं होता है, वो मकई जो होता है यानी मक्का जो होता है ना, उसके लिए आवश्यकता होती है। जबकि चाय और कॉफ़ी के लिए ठंडी जगह चाहिए और बाजरा के लिए भी लगभग इसी जैसा तापमान की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, संविधान के किस नेता ने संवैधानिक उपायों के अधिकार राइट टू रेमेडीज को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा माना था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये इस टाइप से प्रश्न जो है ना आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करके जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप नहीं याद करके गए और वहाँ पे आ गया तो फिर आपको दिक्कत होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, जो संवैधानिक उपायों यानी उपचारों का जो अधिकार है ना, राइट टू रेमेडीज, वो BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा माना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया डिवाइडेड, ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। तो इसको भी याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से ये बहुत ही महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से कौन सा शहर लोहा और इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, लोहा और इस्पात उद्योग के लिए जो है सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही अब ये देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। एक भू उपग्रह यानी जियो सैटेलाइट अपने कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। अब देखिए, जो भू सैटेलाइट है ना, वो घूमते रहता है वृत्ताकार पथ पे, तो वो किसके कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, देखने को मिलेगा इस बार। तो कृपया करके ज़रूर पढ़ के जाइएगा। साइंस के क्वेश्चन इस बार बहुत अच्छे आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो उसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक ना? पृथ्वी उसको अपनी ओर खींचते रहती है इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय पूछ रहा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ऐसे मैं ही बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए, विद्युत धारा को किस उपकरण से नापा जाता है? विद्युत धारा को, तो दोस्तों विद्युत धारा को जो है अपन लोग एमीटर से मापते हैं। एमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। वोल्टमीटर से वोल्टेज को मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से वो कहाँ पे सही करंट फ्लो हो रहा है उसको मापते हैं, लेकिन एमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। संविधान बनाने वाली इस सभा का स्थापना किसके तहत की गई थी? जो संविधान जो बना था ना, वो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान बनाने वाली संविधान सभा की स्थापना किसके तहत की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो आप ज़रूर बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया हुआ है। ठीक, तो आप ज़रूर बताइएगा। ऐसे मैं बता दे रहा हूँ, कैबिनेट मिशन योजना नाम की जो आई थी उसी के द्वारा संविधान बनाने की जो सभा है उसका निर्माण किया गया था। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। धन्यवाद।